Dear students of FSC or ICS Part 2, Assalamu alaikum. Learn Mathematics with राना कमर हुसैन के साथ पहले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो लीजिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहली बात यह है कि फंक्शंस और लिमिट्स के बारे में इस यूनिट में हमने पढ़ना है। अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो फंक्शन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें रियल वर्ल्ड के बारे में बताता है कि मैथमेटिक्स रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान उनको एक्सप्लेन करता है। इसलिए जो फंक्शंस हैं इसकी जिंदगी में बड़ी अहम जगह है। अब हम चलते हैं फंक्शन के कॉन्सेप्ट की तरफ कि फंक्शन का जो टर्म थी सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन था और उसका नाम था लेबनीज। उसने पेश किया। कुछ एग्जांपल्स नीचे देखें। एग्जांपल नंबर 1 में बताया गया है कि एरिया डिपेंड करता है वन साइड की लेंथ पर। कि अगर आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसको हम ए से जाहिर कर रहे हैं, ये इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पर ये डिपेंड कर रहा है। एक्स क्या है, ये किसी स्क्वायर की एक साइड है। तो जरा डायग्राम में देखें, अगर मैंने एक क्यूब बनाई हुई है तो इसकी कोई भी स्क्वायर साइड अगर आप टेकअप कर लें तो अगर उसकी लेंथ एल हो या एक्स हो, अगर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया को। तो हम कहेंगे एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, लेंथ। कि एरिया लेंथ का फंक्शन है, यानी लेंथ होगी तो एरिया उसके मुताबिक बनेगा। और अगर हम लेंथ को चेंज कर देंगे तो उसके मुताबिक एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, यानी लेंथ के तब्दील होने पर एरिया चेंज हो जाता है। सेकंड एग्जांपल में देखें कि वॉल्यूम किसके बराबर है। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सफेयर लेना है, सफेयर कैसे, जैसे गोल बॉल की तरह को गोल चीज है, जैसे अर्थ है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है जी 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर यहां पर रेडियस है, तो वॉल्यूम जो है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन है। यानी जैसे ही आप रेडियस बदलेंगे तो यहां वॉल्यूम की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी अगर आप रेडियस ज्यादा लेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप रेडियस कम लेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अब जरा एक और डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। यानी फंक्शन बेसिकली क्या है, एक रूल होता है जिससे आप क्या करते हैं, रिलेट टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कॉरस्पॉन्ड टू द सेकंड सेट। तो ये एक ऐसा रूल है जिसके जरिए आप एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेट है वो एरिया का है और राइट हैंड साइड पे लेंथ है। तो एरिया और लेंथ एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। अगर आप लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया उसके मुताबिक, फर्ज कर लें अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो x स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो जैसे 2 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर 4 आ जाएगा। यानी x यानी लेंथ 1 लेने पर एरिया भी 1, लेंथ 2 ले लें तो एरिया 4 हो जाएगा, लेंथ 3 ले लें तो एरिया 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम लेंथ बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे एरिया चेंज हो रहा है। तो दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर एरिया x का फंक्शन है। अब फंक्शन में जब हम किसी चीज को फंक्शन की सूरत में लिख लेते हैं तो वहां पर दो चीजें बड़ी अहम है, एक होती है डोमेन और दूसरी होती है रेंज। तो जरा डेफिनेशन देखें। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल। कि जब आपको दो सेट्स दिए गए हों
एक x है और दूसरा y है, तो एक रूल होगा जिसके तहत हम सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या है? और correspondence that assigns each element of x in x to a unique element y in y। ठीक है, तो फंक्शन एक रूल है जिसके जरिए आप किसी एक सेट के किसी रुकन को y के किसी एक सेट से रिलेट कर सकते हैं, y के किसी एक एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो एक रूल है। ऐसी सूरत में जो पहले वाला सेट x होता है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनको आप कनेक्ट कर रहे होते हैं वो डोमेन होती है, और जो दूसरा सेट y होता है उसके जो एलिमेंट्स यहां पर जिनकी मैपिंग हो रही हो, जिनकी अटैचमेंट की जा रही हो, उनको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं डोमेन ऑफ f, x के x कैपिटल x के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें कहेंगे डोमेन ऑफ f, और जो कैपिटल Y के अंदर एलिमेंट्स जो x के एलिमेंट के साथ मिले हुए होंगे, क्रॉसपॉन्ड कर रहे होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो रेंज है ऑफ दैट फंक्शन। नोटेशन फंक्शन की क्या होती है 1.3 में देखें तो इसमें कहता है कि फंक्शन की नोटेशन क्या है। नोटेशन का मतलब होता है कि जो फंक्शन है ना उसको किस किस्म की अलामत से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस किस्म की अलामत से आप जाहिर कर सकते हैं। तो फंक्शन को जाहिर करने के लिए फर्ज कर लें, अब अगर हम फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ नीचे y को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। ठीक है जी, तो यूलर था, वो स्विस मैथमेटिशियन था, यूलर नाम था उसका। तो यूलर ने सेट जो फंक्शंस हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया कि फंक्शन को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। यहाँ y भी एक वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। आगे हम चल के देखते हैं। यहां पर एक डायग्राम के जरिए दिखाया गया कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अगर आप इनपुट में x रखते हैं, फंक्शन उसको प्रोसेस करेगा और आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो x इनपुट कहलाता है, एफ एफ एक्स इसकी आउटपुट कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसी फैक्ट्री के अंदर कोई आइटम्स बन रहे होते हैं, या घर के अंदर आप कुछ चाय बनाते हैं। फर्ज कर लें चाय बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, चीनी है, पत्ती है, इसी तरह की दूध है। तो आप उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक ख़ास तरीके से मिक्स करते हैं, उस पर कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, कोई रूल अप्लाई करते हैं, तो उस रूल की वजह से क्या है आउटपुट में आपको चाय मिलती है। इसी तरह जो फैक्ट्रीज हैं वो हर फैक्ट्री किसी न किसी फंक्शन के तहत, किसी न किसी फार्मूले के तहत चीज़ों को बना रही है। बिस्किट फैक्ट्री जो है अगर बिस्किट बनाएगी तो वो कुछ खास चीज़ों को प्रोसेस करके वो इसकी मदद से बिस्किट तैयार करती है। आप देखते हैं कि कुछ बिस्किट क्वालिटी में लो होते हैं, कुछ बिस्किट क्वालिटी में हाई। तो आपकी इनपुट पे डिपेंड करता है। अगर आप इनपुट अच्छा देंगे तो आपको आउटपुट उसके मुताबिक हासिल होगा। अगर जितना आप इनपुट कम कर देंगे इतना आउटपुट भी कम हो जाएगा। एक मशहूर ज़माना टर्म है गीगो, आपके लिए बता रहा हूँ गीगो, लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ गीगो। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कहीं गंद डालेंगे तो वहाँ से आउटपुट भी गंद ही मिलेगा। तो कहने से मुराद ये है कि कोशिश करें आप अच्छी एफर्ट्स करें। अगर आप अच्छी एफर्ट्स करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर आगे अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो x और y वेरिएबल्स हैं इनमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर आप देखें कि जो x वेरिएबल है इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देखें, उन एग्जांपल्स में इसकी वजाहत हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ इन फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, तो बताया ये जा रहा है, हमें कहा ये जा रहा है कि एफ एफ एक्स आपको दिया हुआ है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करें। तो पार्ट 1 फर्स्ट रिलेशन में देखें कि जो फंक्शन था इसमें जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 0 प्लेस करते जा रहे हैं। देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ भी 0 पुट कर दिया, सेकेंड वाली की जगह भी 0 आ गया, थर्ड की जगह भी 0 आ गया, और आगे -1 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर भी -1 आ जाएगा। तो ये 0 पर आपने वैल्यू निकाल दी। तो इस पहले क्वेश्चन में 0 आपका इनपुट है,
जबकि सारे प्रोसेस के बाद आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, -1, तो ये आपका आउटपुट होगा। इसी तरह अगर आप 1 पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो 1 पुट करने पर जरा पार्ट 2 एग्जांपल की तरफ देखें। पार्ट 2 एग्जांपल में क्या कहा गया कि अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर क्या होगा, जरा गौर से देखें यहाँ फंक्शन को। तो 1 पुट करने पर 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 -1, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो आपकी इनपुट थी 1 और आंसर आ गया 2। तो ये जो इनपुट है वो आपकी इस दफा 1 है जबकि आउटपुट 2 है। इसी तरह आप इनपुट चेंज करते जाएंगे तो आपकी आउटपुट। एक और एग्जांपल है, इसमें भी आपको एक फंक्शन दिया गया है, लेकिन इसमें कहा यह गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द एफ, यानी इस फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन से मुराद मैंने आपको ये बताया था कि आप x की वो तमाम वैल्यूज जो आप ले सकते हैं, जो आप पुट कर सकते हैं, वो डोमेन है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, इस पर हम कुछ वैल्यूज अगर हम एंटर करते जाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्ज कर लें x की जगह यहां 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर x की जगह 2 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4, 3 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 9। तो इस तरह वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। अगर हम इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, ये -1 डालते हैं तो -1 का स्क्वायर लेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, देखें, तो हमें लग रहा है कि शायद इससे तमाम वैल्यूज पॉजिटिव निकल रही हैं। तो इसकी डोमेन के बारे में क्या लिखेंगे, डोमेन इसकी कैसी है, डोमेन इसकी ऐसी है कि सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, कि आप चाहे नेगेटिव नंबर्स रखें चाहे पॉजिटिव नंबर्स रखें, आप सब नंबर्स इसमें रख सकते हैं। रेंज कैसी होगी, रेंज ऐसी होगी कि सेट ऑफ ऑल द नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी इसमें ऐसे नंबर्स आएंगे जो नेगेटिव नहीं होंगे, यानी ऐसे नंबर्स आएंगे रेंज में, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में ये जो फंक्शन होगा, अगर इसके हम डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा जबकि रेंज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब मैं एग्जांपल नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूं। इसमें आपको x ओवर x स्क्वायर -4 रखा हुआ है। तो आप देखें इस डोमेन में आप सब कुछ रख सकते हैं, सिर्फ जब आप x की जगह 2 रखेंगे ना तो ऊपर तो 2 रह जाएगा, नीचे वाली जो टर्म है ना x स्क्वायर -4, जैसे इसमें 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर -4 यानी 4 -4 0 हो जाएगा। तो 2 ओवर 0 आंसर बन जाएगा। 2 ओवर 0 ये इन्फिनिटी होता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डोमेन में हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं, सिर्फ -2 और 2 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड, क्योंकि 2 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब डोमेन में हम -2 और 2 के अलावा सब वैल्यूज रख सकते हैं। तो लिहाजा डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2, यानी सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन -2 और 2 हम नहीं रख सकते। इसी तरह अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में जो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, यानी सारे के सारे रियल नंबर। यहां पर एक और फंक्शन दिया गया है, अगर आप इसमें x की जगह 3 से कम वैल्यू पुट करते हैं, मैं कहता हूं कि यहां आप 2 पुट करते हैं, जैसे ही 2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 -9 यानी -5 तो वो जो -5 है वो रियल नहीं रहता। तो इसका मतलब इसमें हम 2 से मतलब 3 से कम वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 पुट करने के लिए कहा, तो जैसे ही हम 3 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपका आंसर है वो ऐसा आएगा कि वो इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में हम सब रख सकते हैं। देखिए ना, डोमेन किसके बराबर लिखा है, x बिलोंग्स टू r, यानी सब वैल्यूज रख सकते हैं, सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यूज आप ऐसी रखेंगे कि x जो है +3 से बड़ा होगा और -3 से छोटा होगा। इसको एक तरीका और भी होता है लिखने का कि आप इसमें डालेंगे क्या, कि एक डालें करली ब्रैकेट, अंदर लिखे -∞ से लेकर -3 तक वैल्यूज इसमें रख सकते हैं, फिर एक क्लोज ब्रैकेट डाली है और फिर यूनियन है और 3 से लेकर +∞ तक। तो आप ये देखें कि -3 और 3 के साथ आपको बड़ी वाली ब्रैकेट दिखाएगी, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि -3 और 3 इसकी डोमेन में शामिल है, जबकि
माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पर छोटी वाली ब्रैकेट ब्रेसेस डाली हुई है, इसका मतलब ये एंड पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शन के यहाँ शामिल नहीं है। जहां तक ताल्लुक है रेंज का, तो जो भी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है और ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, इसके नतीजे में तमाम वैल्यूज जो आपको हासिल होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी। तो हम कह सकते हैं कि रेंज क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये सारी की सारी इसकी रेंज होगी। अब ये है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ मौजूद हो तो फिर आप कैसे पहचान करेंगे ये फंक्शन है या नहीं है। तो अगर ग्राफ के लिए कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया गया होगा, जो भी फंक्शन है उसको ड्रॉ कर लें, उसका ग्राफ बना लें। यहां पर आपको फिगर में 4 ग्राफ्स दिए गए हैं, ग्राफ नंबर ए, ग्राफ नंबर बी, ग्राफ नंबर सी, ग्राफ नंबर डी। आप इसके ऊपर लगाएंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि आप किसी ग्राफ के किसी भी हिस्से पर एक वर्टिकल यानी अमूदी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो अमूदी लाइन हो, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन कहीं भी आप ड्रॉ करेंगे। पहले वाले ग्राफ में देखें, वो लाइन हमने ड्रॉ की है तो ये फंक्शन को कहीं भी दोबारा नहीं मिल रही, एक पॉइंट पर फंक्शन को काट रही है, इसलिए हम एक पॉइंट पर ग्राफ को काट रही है, तो इसलिए हम कहते हैं ये पहले वाला फंक्शन है। दूसरे वाले को देखें, जो बी वाली डायग्राम है उसमें भी एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, इस पर जब हमने डॉटेड सी एक कर्व ड्रॉ की है, तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये भी एक ही पॉइंट पर ग्राफ को इस सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है और कहीं भी टच नहीं कर रही। तो यहां से भी हमें यही अंदाजा हो रहा है कि ये जो ग्राफ है दैट शोज कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अगर आप आगे बढ़ें नेक्स्ट ग्राफ की तरफ देखें, तो यहां एक सर्कल एक बना हुआ है, तो जब हम इस सर्कल पर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं ना, तो आप देख रहे हैं ये दो पॉइंट्स के ऊपर, ये देखें दो पॉइंट्स के ऊपर ये एक पॉइंट ये मौजूद है, ये दो पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ को टच कर जाता है। तो आप देख रहे हैं चूंकि ये दो पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ को टच कर गई वर्टिकल लाइन, लिहाजा ये फंक्शन नहीं। इसी तरह अगले में लास्ट एग्जांपल में देखें, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देखते हैं, इस लाइन को जरा गौर से देखें, जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल लाइन कुछ पॉइंट्स यानी 1 2 3 पॉइंट्स के ऊपर जाके ये उसको टच कर जाती है ग्राफ को। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ से हम जज कर सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है या ये फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर डोमेन रेंज का एक क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें बताया गया कि एफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप बताएं इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। आप कहेंगे डोमेन इसकी ऐसी होगी कि इसमें सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, रेंज इसकी ऐसी होगी चूंकि अंदर स्क्वायर वाला फंक्शन आ गया, इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा होगा कि उसमें कोई भी वैल्यू ऐसी होगी कि जो नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो एक नॉन नेगेटिव ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब इसका जो रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव, तो रेंज में सारे के सारे नॉन नेगेटिव आएंगे। नो, अगर हम इस पे मुख्तलिफ पॉइंट्स लें, अब देखें फर्स्ट कर लें ये फंक्शन आपको दिया गया है, मैं अगर फर्स्ट कर लें एक्स की जगह -3 रखता हूं, तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 9 में एक ऐड किया 10, तो -3 पुट करने पर आंसर 10 आया। इसी तरह -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4, 4 + 1 5। फिर अगर हम इसकी जगह -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर लें, 1, 1 + 1 2, तो ये देखें 2 आ गया। इसी तरह आप फिर 0 पुट करें, 1 पुट करें, 3 2 3 पुट करें, और देखेंगे जवाब बात क्या आते हैं। अगर हम इनकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपको हासिल होगा। ठीक है, क्लियर है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शंस जो हैं अगर आपको उनके डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ज़रा चेक करें स्टूडेंट्स, आपके लिए असाइनमेंट है, देखें ये फंक्शन है या नहीं है। लेक्चर के एंड पे मुझे आपने बताना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट इस पे लगाएं और मुझे बताएं कि ये ग्राफ है या नहीं है। आगे है ग्राफ ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड पीस वाइज। अभी तक जो आपने ग्राफ पढ़े हैं वो सिंगल ग्राफ थे, ठीक है, वो पीसेस में नहीं थे। बाज़ औक़ात ये होता है कि दो रूल्स की मदद से हम किसी एक फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि नीचे एग्जांपल में देखें, एग्जांपल नंबर 6 में, तो यहाँ एफ एफ एक्स की वैल्यू कहता है कि फंक्शन है x अगर वैल्यूज आप 0 से 1 के दरमियान ले रहे हैं, और फंक्शन है x - 1 अगर वैल्यूज 1 से 2 के दरमियान है।
तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये दो पीसेस में आएगा। नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ नीचे देखें मुख्तलिफ पॉइंट्स अपनी मर्जी से लिए गए हैं। फर्स्ट के लिए 0 पुट करें इसमें x की जगह, तो उसके नतीजे में y का आंसर भी 0 आ जाएगा। अगर आप x की जगह 0.5 पुट करें तो y का भी यही आंसर। इसी तरह x की जगह 0.8 तो यहाँ भी 1, यहाँ 1 पुट करें तो ये भी 1। तो ये आपके पास वो कहता है कि जब आप 0 से लेकर 1 तक यूज़ करेंगे वैल्यूज़ को तो आप ने ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। जैसे ही हम 1 से बड़ी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम नीचे वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो 1 से बड़ी वैल्यूज़ यानी 1.1 यूज़ करें। यहाँ 1.1 डालेंगे ना, देखिए 1.1 में से 1 माइनस तो 1.1 आंसर रह गया। इसी तरह 1.5 पुट कर दें, फिर देखें जवाब क्या आता है। 1.8 पुट कर दें, देखें जवाब क्या आता है। 2 पुट करें, आंसर क्या आता है। तो मुख्तलिफ आप आंसर्स निकाल लेंगे। अब आपके पास ये दो अलग अलग ग्राफ के पॉइंट्स हैं, इनके ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे तो एक ग्राफ देखें यहाँ इनिशियली ओरिजिन से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। जो दूसरा ग्राफ है वो देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और फिर वो ड्रॉ हो जाता है। तो ये आप देखें दो पैरेलल लाइंस हैं लेकिन अलग अलग हैं, दो पीसेस में हैं। तो ऐसा ग्राफ जो पीसेस की शक्ल में हो इसको कहते हैं कि ये पीस वाइज ग्राफ है, यानी वो पीसेस में है, टुकड़ों में है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको लेक्चर को सुना। आप ये दूसरे तमाम जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जितने आपके जानने वाले हैं उन सबको शेयर करें ताकि जिस हद तक लोगों को फ़ायदा हो सकता है उनको पहुंचाएं, और ख़ुद भी पढ़ें और इनको बार बार रिवाइज करें। अगर किसी किस्म का मसला आता है तो आप डिस्कशन के लिए आप ग्रुप में क्वेश्चंस को सेंड करें। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को जिस हद तक हो सकेगा इंडोर्स करूँगा और आपको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।